धम्मो मंगलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमोतो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे सयामनो यस्य धम्मे सयामनो। इस विश्व में वास्तव में उत्कृष्ट मंगल एक धर्म ही है और वो धर्म अहिंसा, संयम, तप आदि का नाम है। जो जीव ऐसे उत्कृष्ट मंगलमय धर्म को धारण करता है उसे देव भी प्रणाम करते हैं। ये एक बहुत प्राचीन गाथा है जिसकी पहले एक दिन अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और मुझे ये बहुत सारगर्भित महसूस होती है। इसमें बहुत अर्थ भरा है ऐसा समझ में आता है। हमारा प्रकरण चल रहा है विशुद्धि कैसे बढ़े और उसमें 3 व्याख्यान हो चुके हैं। अब आज चौथा करते हैं। इसकी चर्चा 2 रूपों में इस पुस्तक में आई है। एक तो 5 पाप के रूप में और दूसरी 4 कसाय के रूप में। 5 पाप वाला प्रकरण अपना पूरा हो गया था, 4 कसाय वाला नहीं हो पाया था। इसलिए आज थोड़ा सा उस 4 कसाय वाले प्रकरण को समझते हैं, पढ़ते हैं। हालांकि 5 पाप कहो कि 4 कसाय कहो, अगर सावधानी से देखा जाए तो इस समझाने के अनेक प्रकार हैं। आगम में बात एक ही है। हिंसा माने क्रोध, झूठ माने मान, चोरी माने माया, परिग्रह माने लोभ। इधर 5 पाप समझाए, इधर 4 कसाय समझाई। क्या फर्क है? 5 पाप की कंसेप्ट क्रिया प्रधान है और 4 कसाय की कंसेप्ट भाव प्रधान है। जब उसी बात को क्रिया की प्रधानता से समझाते हैं तो 5 पाप हो जाते हैं और उसी बात को 5 पाप को ही अगर भावों की अपेक्षा समझाते हैं तो कसाय हो जाती है। एक ही बात को समझाने के 2 तरीके हैं। एक क्रिया की प्रधानता से, प्रधानता है वो सर्वथा नहीं है, प्रधानता से। और बाकी की कसाई की ये 4 भेद पर भी मैं चिंतन करने लगा तो मुझे कई बातें समझ में आई। ये 4 कसाई क्यों? लोग और भी कसाई, कोई कहेगा, हम कहते क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत से लोग बोलते हैं काम, क्रोध। तो हमारे यहाँ काम नहीं लिया क्या कि हमारे यहाँ इन 4 में सब गर्भित हो गए। ईर्ष्या आई कि नहीं आई? 4 कसाय में क्रोध, मान, माया, लोभ आए। अब कोई अलग से गिनाता है ईर्ष्या। अरे ईर्ष्या उसमें आ गई है सब। हाँ, सब। मान कहाँ से पैदा हो रहा है? क्रोध और मान ये द्वेष रूप है। इनके क्रम पर भी चर्चा है। कसाय पाउड में बहुत विस्तार से इन 4 कसायों का वर्णन है। कोई भी वैज्ञानिक चकित रह जाए। इतना गहरा साइकोलॉजी का, मन का विश्लेषण आपको कहीं मिलेगा ही नहीं जितना जैन दर्शन में मिलता है।
कसाय पाउड में 60,000 श्लोक प्रमाण, केवल 4 कसायों का वर्णन है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या होते हैं, इनके सूक्ष्म रूप क्या है, स्थूल रूप क्या है, इनके प्रतिरूप क्या है, इनके निमित्त क्या है, ऐसा हमारा कितना साहित्य नष्ट हो गया। मान लो बाय द वे कसाय पाउड धवला नष्ट हुई होती तो हमारा कितना साहित्य, कितना 2.25 लाख श्लोक प्रमाण मोह का इतना सूक्ष्म वर्णन करने वाला धवला ग्रंथ है। धवला का नाम धवला ही इसलिए है, मैंने एक लेख लिखा है विस्तार से कि धवला का नाम इसीलिए धवला है क्योंकि मोह का नाम है काली माँ, उसको साफ करता है तो इस आत्मा को धवल उज्जवल बनाता है, इसलिए उसका नाम रखा गया धवला। तो बहुत सूक्ष्म चर्चा उसकी है, जितनी करो उतना ही कम है। वो तो आपको इसलिए संकेत करता हूँ कि हमें 24 घंटे अब इधर उधर से उपयोग हटा करके तत्व चिंतन में उपयोग लगाना चाहिए। सोते जागते अब अपने पास में और क्या हमको करने लायक है संसार में, सब कुछ किया, अब तो यही विषय निरंतर चिंतन कर करके अच्छे से गहराई से समझने लायक है। तो 5 पापों के बारे में हमने जैसा जैसा पिछले 3 व्याख्यानों में विचार किया और उसमें जो जो बातें जिन जिन पॉइंट्स पर जोर दिया वे सब पॉइंट्स अब 4 कसायों पर भी आप अपने आप घटित कर लेना, तब ये विषय समझ में आएगा। अभी आज तो पढ़ता हूँ मैं थोड़ा, लेकिन वे पॉइंट लगा लेना। क्या क्या पॉइंट थे याद है ना सब? जैसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि कम से कम श्रद्धा के स्तर पर तो इनका त्याग होना चाहिए ही चाहिए। यदि श्रद्धा के स्तर पर किसी के इनका त्याग नहीं है तो वो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता। ये भी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। कल ग्रीन पार्क में प्रज्ञ सागर महाराज का प्रवचन हुआ, उसके बाद वो कहने लगे, मैं गया था तो कहने लगे आप भी बोलो। तो अंत में इस विषय पर खूब विस्तार से चर्चा हुई कि 2 तरह के मोह को समझना जरूरी है। एक है दर्शन मोह और एक है चारित्र मोह। मोह पर आपको याद होगा एक बार अपन ने यहाँ पर एक दिन भर की कार्यशाला की है, सुबह से शाम तक मोह पर और सिद्धियों तक लोग बैठे थे, बहुत अच्छी चर्चा हमारी हुई थी। दर्शन मोह विष के समान है और चारित्र मोह मदिरा के समान। जैसे मदिरा तो 2-4-6 घंटे में, एक दिन में, 2 दिन में उतर जाती है, लेकिन विष वाला व्यक्ति तो मर ही जाता है। ऐसे ही श्रद्धा में विपरीतता हो तो उसको सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि श्रद्धा के स्तर पर तो हिंसा, जैसे खूब खुलासा किया ना, हिंसा होनी चाहिए, हिंसा होने से कार्य सिद्धि होती है, ऐसा समझना मिथ्यात्व है। जीवन में हिंसा तो ज्ञानियों के भी मिलती है भूमिका अनुसार। 5 पाप और 4 कसाय ज्ञानियों के जीवन में भी भूमिका अनुसार पाए जाते हैं, लेकिन श्रद्धा में तिल मात्र भी नहीं पाए जाते हैं। श्रद्धा में तिल मात्र भी हो तो मिथ्या दृष्टि, बाहर में देखने से पता नहीं चलता है। शास्त्र में एक चर्चा बहुत सुंदर आती है कि
अनेक बार इस जीव ने कसायों को इतना मंद किया मुनि बन करके कि कोई चमड़ी उधेड़े, कोई शत्रु चमड़ी उधेड़े, वो मुनिराज ध्यान कर रहे और फिर उन पर नमक नींबू छिड़के तो भी उनका आंख का कोया लाल ना हो, इतनी समता। लेकिन मिथ्या दृष्टि है तो अनंत क्रोधी है, अभिप्राय में अनंत क्रोध बसता है। एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि बाहर में क्रोध करता दिखाई दे रहा होगा, लेकिन श्रद्धा में क्रोध नहीं है, ये स्थिति है। और एक बाहर में शांत है लेकिन अंदर में अनंत क्रोध है। तो मेरा कहना ये है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने फिर रिपीट किया है। यद्यपि मैं ज़्यादा समय इसमें लगाना नहीं चाह रहा क्योंकि पहले हो गई बात, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शास्त्र में भी कई बार व्यावहारिक कारणों से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ने का उपदेश दिया है, अपन पढ़ेंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि वो है जो बाह्य कारणों से नहीं बल्कि उनको विभाव जानकर, असार जानकर, निरर्थक अनर्थक जानकर छोड़ता है। भय आशा से छोड़ा हुआ, भय और आशा के कारण किया गया त्याग वो सच्चा त्याग नहीं है। ऐसा जीव ने पूर्व में अनंत बार किया, उसमें कुछ दम नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये बात हमको अच्छे से समझनी है। यहाँ भी चर्चा आएगी, लेकिन शास्त्र में भी बहुत बार व्यवहार का कथन आता है, उपदेश आता है, लेकिन फिर भी ज्ञानी उस व्यवहार के कथन से प्रभावित नहीं हो। देखो, समाज तो आपसे सामाजिक अपेक्षा रखेगी, आपके अंदर से उसे ज्यादा मतलब नहीं है, उसे आपके सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन से ज्यादा मतलब नहीं है। अगर आप क्रोध छोड़ रहे हो तो समाज तो आपकी स्टैचू लगाएगी चौराहे पर, आपका अभिनंदन करेगी, अवार्ड देगी, क्योंकि समाज को तो उससे फायदे। हाँ, आज मौसम ठंडा हुआ ना, सर्द गर्म हो रहा है ना। कल शाम को क्या गर्मी थी, अभी सुबह क्या बदल गया है। अज्ञानी की तरह, जैसे अज्ञानी के भाव है ना, क्षणे रुष्टा, एक श्लोक है बहुत अच्छा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे अच्छा लगता है। अज्ञानी को क्या होता है कि कभी तो ऐसा दिखेगा क्षमा का अवतार, कभी दिखेगा क्रोध का अवतार, कभी असंयमी, कभी संयमी। ज्ञानी के जीवन में भी कई बार औदैहिक भावों की विचित्रता हो सकती है, पर यहाँ उसकी विवक्षा नहीं है। यहाँ तो यह है, एक बार समझो, अपना जोर याद रखना। मैं कोई संस्कार शिविर नहीं लगा रहा हूँ, आजकल एक दो जगह संस्कार शिविर लग रहे हैं, और वो क्या करते हैं, वो आपको कैसे भी क्रोध मत करो, हिंसा मत करो, झूठ, चोरी, कुशील, वो ये आपको बाहर में आपको सुधार रहे हैं।
और वो भी एक अपेक्षा से ठीक है, समाज को उसका फायदा तो मिलता है ना। मैं एक बात और कहता रहता हूँ, 2 तरह की दवा होती है मेडिकल स्टोर पर। किसी भी रोग की 2 तरह की दवा होती है, एक मर्ज की दवा, एक दर्द की दवा। एक मर्ज की दवा, एक दर्द की दवा। मर्ज की दवा वो है जिससे रोग ठीक होता है, और दर्द की दवा वो है जिससे रोग ठीक नहीं होता है, थोड़ी देर रुक जाता है। आपके हाथ में दर्द, पेन किलर। तो ऐसे जिनवाणी में भी ये दर्शन मोह की दवा है, वो दर्द की दवा है। और चारित्र मोह की दवा है ये कई बार ज्ञानी जीव भी दर्द की दवा खाते हैं। रोग तेज हो तो क्या करे, रोग तेज हो तो क्या, किसी ज्ञानी के तीव्र काम भाव हो तो क्या करे, तीव्र क्रोध हो तो क्या करे, किसी ज्ञानी के हो सकता है ना। रावण सम्यक दृष्टि था, फिर भी उसके मन की तीव्रता मिली ना। तो अब उस तीव्रता को काटने का इलाज क्या है, कि पहला इलाज तो है दर्द की दवा खाओ। लेकिन बहुत सारी जगह दर्द की दवा काम नहीं करती है। अब जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, मैंने सैकड़ों डॉक्टर्स को पूछ लिया, वो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, संसार में नहीं, अभी तक मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं निकला है। तो बोले क्या करना है, कि आपको कुछ प्रिकॉशन रख सकते हो, और बहुत ज़्यादा दर्द हो तो ये बहुत काम करना जरूरी हो, दर्द ज़्यादा हो तो आप ये एक टैबलेट खा सकते हैं। ऐसा का ऐसा ये सिस्टम समझना है। गुण स्थानों का ज्ञानी अज्ञानी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का स्वरूप समझना है, निषेध नहीं करना है। क्रोध से बचने के 2 तरह के उपाय जिनवाणी में बताए हैं। एक उपाय तो बताया है कि तू विचार कर, तत्व ज्ञान कर, सम्यक दर्शन कर कि जगत में वास्तव में कहीं कुछ क्रोध करने जैसा है, और तेरे समझ में आ जाएगा तो अपने आप क्रोध खत्म। अनंतानुबंधी क्रोध तो तत्व ज्ञान से जाता है, और फिर अप्रत्याज्ञान प्रत्याज्ञान वो उस तत्व ज्ञान की भावना से जाता है। नाना प्रकार के और तरीके से ज्ञानी सम्यक दृष्टि। एक प्रश्न मेरे बहुत दिन समझ में नहीं आता था, बहुत दिन। मैं बचपन से 12 भावना पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न रहता था और मैं बहुत लोगों को पूछता था, लेकिन मुझे संतोष नहीं होता था। उत्तर देने वाले देते होंगे, वो समझाते होंगे, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता था। प्रश्न ये था कि सम्यक दृष्टि विचार करता है कि राजा राणा छत्रपति सब अनित्य है, जिसको जो जन्मा है उसे मरना है। मिलकर ये बात उसकी समझ में अब तक आई नहीं है। काहे का सम्यक दर्शन हुआ? फिर वो सम्यक दृष्टि कैसा हुआ? अगर उसे ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई है कि इस जगत में सब कुछ अनित्य है, तो सम्यक दृष्टि कैसा हुआ? तो बहुत दिन समझ में नहीं आया। अशरण, उसको ये नहीं समझ में आया कि कोई भी शरण नहीं है संसार में। और वो अब तक शरण मानता था क्या? जो अब 12 भावना भा रहा है, कोई दल बल देवी देवता, मतलब तुझे अब तक पता नहीं था, तो तू सम्यक दृष्टि कैसा हुआ? ऐसे मेरे मन में बहुत प्रश्न था, पूछता भी था। बाद में मुझे समाधान आया यहीं से कि कैसे कि उसको समझ में सब आ गया, और सुमेरु पर्वत जैसा अटल श्रद्धान है, फिर भी चारित्र मोह के कारण जो प्राचीन अनादि काल के लंबे संस्कार हैं, दुर्बलतावश उनका प्रभाव रहता है।
और वो बार बार उस चीज को उपयोग में से स्लिप कर जाता है। श्रद्धा में वो होती है, लेकिन जैसे एक सम्यक दृष्टि मकान बना रहा है, तो अब सम्यक उसको सब पता है, लेकिन फिर भी मकान बनाते समय वो ठेकेदार को, कारीगर को कह रहा है, देखो भैया मजबूत बनाना, बहुत बढ़िया बनाना, देखो चीज़ें पैसे का चिंता मत करना, 2 पैसे फालतू लग जाए, बढ़िया लगाओ, भूकंप रोधी बनाओ, ये सब नल वल सब चीज़ें आइटम अच्छे लगाना, बढ़िया वाले, घटिया नहीं लगाना। तो वो काई की चिंता कर रहा है? स्टेबिलिटी की। वो स्थायी रहे सब कुछ। कुर्ता खरीद रहे, ए भाई ये किस काम का है, 2 दिन में फट जाएगा, ढंग का दो, बढ़िया चले। मतलब वो भी बार बार भूल जाता है उपयोग में से और स्थायी की बातें करने लग जाता है और शरण की बात करने लग जाता है। देखो भैया ऑफिस में है ना, सब थोड़ा सबसे बना के रखो, सब वक्त पे पड़ोसी से का, जानते हुए भी कोई काम नहीं आता है। अपने बेटे को शिक्षा दे रहे, देख बेटा पड़ोसी से अपने को अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए, वक्त पे वक्त रात को यही काम आते हैं, तो काम आते, अभी तो कह रहा था कोई काम नहीं आता है, आचरण भावना तो उसके उपयोग में बार बार उसके खिलाफ बातें आ जाती है। वो उनको निकालने के लिए, और जैसा श्रद्धान है वैसा ही चारित्र हो जाए, इसके लिए बारे भावना भाता है। श्रद्धा और चारित्र को सिमिलर बनाने के लिए बारे भावना भाता है। ये पॉइंट जब समझ में आया तो इतना मुझे आनंद आया, मैं गदगद हो गया। मुझे बहुत दिन समझ में नहीं आता था यार ये क्या है, ये शरीर अशुचि है, तो ये तुझे पता नहीं है शरीर अशुचि है, भिन्न है, माता पिता दलवर देवी ये माँ सब स्वार्थ के है, ये पता नहीं है। अगर नहीं पता है तो सम्यक दृष्टि कैसा, और पता है तो ये आप क्यों गा रहा है, पता है ना क्यों गा रहा है। पर बाद में समझ में आया कि श्रद्धा हो, बिल्कुल ये उदाहरण बहुत अच्छा है कि जैसे मान लो पंखा बंद किया पंखा चल रहा है, स्विच ऑफ किया, तो स्विच ऑफ करना दर्शन मोह है, दर्शन मोह का क्षय है, और थोड़ी देर फिर भी पंखा घूमेगा, ये चारित्र मोह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आप पंखा का स्विच तो बंद करो मत और इसमें बांस फंसा दो, तो आपको रुका दिखेगा, लेकिन रुका हुआ नहीं है। और अगर आपने स्विच ऑन कर दिया तो चलता हुआ, मान लो ये पंखा बांस लगा के रोका हुआ है और वो पंखा चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका स्विच ऑफ है और इसका स्विच ऑन है, तो बच्चा तो कहेगा ये रुका है वो चल रहा है, लेकिन समझदार कौन है, अंतरात्मा कौन है, ज्ञानी कौन है, वो कहेगा सुनो भाई साहब ये जो रुका हुआ है ना ये फुल स्पीड पे चल रहा है, और वो जो चल रहा है ना वो मर चुका है। ऐसे मिथ्या दृष्टि क्रोधादि नहीं करता हो तो भी क्रोधी है, और सम्यक दृष्टि क्रोधादि करता हो तो भी उसकी जड़ कट गई है, इसलिए क्रोधी नहीं है। तो ये बात सब बहुत गहराई से चिंतन करना। अब अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं। ये जो नया संस्करण मैं कल दूसरी छपा के लाया हूँ कुछ किताबें, इसमें वो सब लोग जिसको दिखा वो कहते थे कि रेफरेंस भी लिख दो, तो हमने ये कौन गाथा कहाँ की है थोड़ा थोड़ा ब्रैकेट में लिख दिया कि ये भगवती आराधना से है, ये ज्ञानार्णव से, ऐसे लिख दिया। देखो अर्थ पढ़ता हूँ। क्रोध एक अत्यंत हानिकारक विकार है। यह एक ऐसी भयानक अग्नि के समान है
जो क्षण भर में व्यक्ति की जीवन भर की सर्व उपलब्धियों को भस्म कर देती है। क्रोध मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। यदि व्यक्ति क्रोध के दुष्परिणामों को भली भांति जान ले और सदा जागरूक रहे तो वह क्रोध से बच सकता है। जैन शास्त्रों में बारंबार क्रोध के त्याग की मार्मिक प्रेरणा दी है। मैं कई दफे सोचता हूँ कि आजकल नई शिक्षा नीति की बहुत बात हो रही है, कोर्स बदला जा रहा है, नई चीज़ें सिलेबस में लगाई जा रही है, बहुत सारे फला आदमी को हटा दो और फला को आदमी को लगा दो, नए आदमी लगाए जा रहे हैं, नए कोर्स। पर ये चीज़ें बच्चों को नहीं सिखाई जा रही। नई शिक्षा नीति में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, इन पर भी सामग्री होनी चाहिए और बच्चों को वर्कशॉप करके इनका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे श्वेतांबर में, वो एक वाक्य बोलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बोले, हिंसा के प्रशिक्षण पर जितना ध्यान दिया जाता है, यदि उसका 100वां हिस्सा भी अहिंसा के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाए तो बहुत देश का उद्धार हो सकता है। समझ में आई ये लाइन? समझ में आई? हिंसा के प्रशिक्षण पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, कितना सिखाया जा रहा है, बताओ। कितने हथियार कैसे चलाने हैं ये सिखाया जा रहा है कि नहीं, कैसे बनाने हैं, कितना खर्चा किया जा रहा है हिंसा के प्रशिक्षण पर, कितने कैंप, खाना पीना, आना जाना, टैंक बनना, ट्रक बनना, ये यहाँ से वहाँ भागे जा रहे हैं। अहिंसा के प्रशिक्षण पर उसका 10वां हिस्सा भी खर्च नहीं हो रहा है। इसलिए देश का उद्धार कोई सिखा रहा है, उसकी ट्रेनिंग कोई दे रहा है, उस पर वर्कशॉप कर रहा है, बच्चों के मन के जो सवालात हैं उनको कोई सुलझा रहा है, ऐसा कोई केंद्र नहीं है। एपीजे कलाम ने भी लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मैं जब महाप्रज्ञ जी से मिला तो उनका एक वाक्य मेरे दिल में घुस गया तेजी से। उन्होंने मेरे से कहा, तुमने मारने वाली मिसाइलें तो जीवन में बहुत बनाई हैं, पर क्या बचाने वाली कोई मिसाइल बनाई है जिंदगी में? बोले, मुझे ऐसा लगा धरती फट जाए और मैं नीचे। मैंने मारने वाली, बचाने वाली भी कोई मिसाइल हो सकती है और वो भी वो बनानी चाहिए। बोले, इधर तो मैंने सोचा भी नहीं था। बोले, अब समझ में आया कि अहिंसा नाम की एक ऐसी मिसाइल है जो पानी भी छान कर पीने को कहती है, घास पर भी चलने को मना करती है। ये अहिंसा की मिसाइल। बाद में किताब लिखी उन्होंने और कहा, असली भारतीय संस्कृति की मिसाइल अहिंसा कोर्स में होनी चाहिए। और कोर्स में होने से काम नहीं, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दे दी जानी चाहिए। अंदर में सवाल है ना बच्चों के, सोच रहे हिंसा से ही काम चलता है। आज एक कंसेप्ट सारी दुनिया में फैल गई कि अहिंसक तो मारा जाएगा, पिटेगा, दुख उठाएगा। उनकी इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला चाहिए, तब जा करके आपको काम चलेगा। और कितने हिंसा के प्रशिक्षण पर बहुत काम हो रहा है। आपको पता है सरकार भी ऐसे ऐसे नियम समय समय पर निकालती है। आपने पढ़े होंगे अखबार में कि फला जगह बहुत बंदर हो रहे हैं, तो सरकार ने घोषणा की है जो कोई बंदर मारेगा उसको 1000 रुपये, एक बंदर मारो 1000 रुपया, एक बंदर को मारने का सरकार ने 1000 रुपया। यहाँ नील गाय बहुत फसल खा गई हैं, एक गाय मारेगा तो 1000 रुपया मिलेगा। गायों को मारने सरकार आदेश दे रही है, कुत्ते मारो, कभी बंदर मारो। कितने प्रयोगों के कारण, तरह तरह के मेडिकल साइंटिफिक प्रयोगों के कारण
कितना जीव हिंसा हो रही है। सुबह उठते ही लाखों गाय भैंस मौत के घाट उतार दी जाती है। सूरज नहीं निकलता है उसके पहले लाखों गाय भैंस मौत के घाट उतार दी। भारत है ये भारतीय संस्कृति है। ये लोगों ने तमाशा बना रखा है। तो वो इसलिए कि लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है कि ये गलत है। सब इसके सपोर्ट में है। ये ना करो तो आजीविका कैसे चले, ये ना करो तो फलाना कैसे हो ढिकाना। तो उन सब शंकाओं का अच्छे से समाधान करे कोई और अहिंसा कोर्स में लगे तो हमारा देश वास्तव में उन्नति करे। देखो, जिस प्रकार यदि कोई मनुष्य क्रोध के वशीभूत होकर एक तप्त लोहे के गोले को इस विचार से उठा ले कि मैं इससे अपने शत्रु को मारूंगा, तो उससे उसका शत्रु जल पाए या नहीं, किंतु वह मनुष्य स्वयं तो जल ही जाता है। देखो क्या कितने अच्छे से लिखा है, क्या उदाहरण दिया है। उसी प्रकार क्रोध से मनुष्य कलह के द्वारा पहले स्वयं तो निश्चित रूप से दग्ध हो जाता है, दूसरों को दुख पहुंचा पाए या नहीं। क्रोध से आकुलित हुआ मनुष्य नीला पड़ जाता है, हतप्रभ हो जाता है और अरति रूपी अग्नि से संतप्त हो जाता है। वह शीत में भी पड़कर ऐसा कांपता है मानो उसे भूत लग गया। बड़ी भयंकर बीमारी है, बड़ा खतरनाक मनोरोग है। आप कसाई पाउड में पढ़ोगे ना तो एक एक का बहुत ऐसे भी आया है। क्रोध करने से ब्रेन हैमरेज होता है, क्रोध करने से पाचन क्षमता कमजोर होती है, क्रोध करने से आईसाइट वीक होती है, क्रोध करने से श्रवण शक्ति वीक होती है। ये बताओ 2-2 हजार साल पहले हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा। साइंस देखो, जैन ग्रंथों में साइंस, जैन धर्म तो साइंस और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है जबरदस्त। अब ये सब, अब ये अपने यहाँ पाठशाला चलती है ना, ये बहुत बड़ा महान काम हो रहा है, ये छोटा काम नहीं हो रहा। मैं ऐसे बोलता रहता हूँ। मैं एक शिविर में गया था, बच्चों के शिविर में। मैंने वहाँ कहा, आपने एक बच्चे को जिन मार्ग में लगा दिया, समझ लो एक पंच कल्याणक कर दिया। एक बच्चे को बनाना, पहले कोई एक पंच कल्याणक बनाए ना तो उसको सिंघई की उपाधि और उसका रथ निकालते थे। एक बच्चे को बनाना वो पंच कल्याणक करना है, मंदिर बनाना है। एक एक बच्चा मंदिर है। इतना सिंसियरली लेना पड़ेगा आपको। कहीं कोने कोने में घर में किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है। कैसे भी करके उस बच्चे को पाठशाला लाना ही है। अपने वैन लगानी पड़े तो लगा दो। खर्चे वर्चे की पैसा तो धूल है, मिट्टी है, कुछ नहीं है। ये पैसा तो लगा दो, इसको जितना लगे लग जाए। लेकिन एक बच्चा, एक आदमी मार्ग पे आएगा ना। मैं आपको अपनी कहानी खूब सुनाता रहता हूँ ना। मेरे बाबा ने अकेले ने जैन धर्म स्वीकार किया था और आज उस घर में 100 लोग हैं जो जैन धर्म के दृढ़ श्रद्धानी हैं। एक ने स्वीकार किया था और 100 लोग दृढ़ श्रद्धानी हैं। तो इसलिए ये बड़ा साइंटिफिक धर्म है। आप किसी एक अजैन को भी मार्ग पर लगा दो, किसी को भी, उसे टाइम दो, उसे प्यार करो, उसे सचमुच प्यार करो। मेरे पिताजी एक तरीका अपनाते थे, उन्होंने हमारे गांव में कई अजैनों को प्रभावित किया। वो क्या करते थे, वो किसी बच्चे से कहते थे, बेटा मैं बूढ़ा हो गया तो तू मुझे शास्त्र सुनाने आएगा 1 घंटे, मेरे पास सर्विस कर ले। वो उसको नौकरी पर रखते थे, 1 घंटे का जॉब है, तुझे जब टाइम हो ना सुबह शाम, तू एक टाइम अपन फिक्स कर लेते, तू आ जाएगा और तुझे मैं इतना दूंगा। और तू मुझे काम क्या है, कोई फावड़ा नहीं चलाना है, कुछ काम नहीं करना है, घर में कोई काम नहीं, झाड़ू पोछा कोई तरह का काम नहीं है।
तुझे आकर शास्त्र सुनाना है मुझे, मैं पढ़ नहीं सकता अब, तो तू मुझे पढ़ा सुना दिया कर। और वो सुनाते सुनाते और उनका उद्देश्य भी यही था कि जब ये मुझे पढ़ाएगा, समझाएगा, सुनाएगा, आप उसको वो पढ़ाएगा, समझाएगा, तो जरूर उसके हृदय में वो चीज आएगी। आप लोग भी ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रयोग करो। अरे दूसरे को, एक को भी आपने नहीं बदला ना, तो समझ लेना आप अपने पूर्वजों का कर्जा लेके मर गए। चुका के जाना, हमको किसी ने ज्ञान दिया है, आप भी अपना ज्ञान किसी को दे के जाओ। इसका नाम है गुरु ऋण, पुत्र ऋण। लेके नहीं जाना, आपको मिला ना। अब जैसे इसके पिताजी है, थे कितने बड़े विद्वान थे, तो अभी आज पाठशाला में दे रही ना। तो ये तरीका है कि आप दो, आप जरूर किसी न किसी को जीवन में, एक आदमी को रास्ता सबको दिखाना है, एक आदमी को बचना नहीं है। एक को लगाओ रास्ते पर, परवाह मत करो। तन से, मन से, प्यार मोहब्बत से ही आदमी अपना बन जाता है। आप प्रेम ही नहीं करते, उसे ढंग से घर पे बिठाओ तो सही, कुछ ढंग से अच्छे से प्रेम से पूछ। आप सबसे प्रेम से पूछते हो, लेकिन साधर्मी को, किसी को, पात्र जीव को अपन कई बार अपना नहीं पाते हैं। अपना ले तो सब, बहुत लोग पहले जैन ही थे पर अब सब चले गए। देखो कितनी साइंटिफिक बातें लिखी है, क्रोध से क्या क्या हो जाता है। भले ही मनुष्य बड़ा लोकप्रिय रहा हो, किंतु क्रोध के आवेश में आकर वह जगत के लिए द्वेष्य हो जाता है। देखो कितना बढ़िया सज्जन साधु संत जैसा रहता हो, और क्रोध करते ही सारा पासा पलट जाता है। एक आदमी कोई गलती नहीं कर रहा, गलती सामने वाला कर रहा है, लेकिन एक आदमी ने सिर्फ क्रोध किया, अनकंट्रोल्ड, और बस अब सारा पलड़ा किसका हो गया। जैसे मान लो मैं और नरेश जी भाई साहब में लड़ाई हो गई। अब गलती तो की नरेश जी ने, अब इन्होंने बहुत सारी गलती की, और मैंने उल जलूल आग बबूला होकर के मैंने क्रोध भर किया है। 2 मिनट, इन्होंने 1 घंटा गलती की है और मैंने 2 मिनट क्रोध किया है, लेकिन आग बबूला हो गए। अब क्या होगा, उनकी गलती तो दब गई। ये होता है। हालांकि मुझे फिर यहाँ ये प्रश्न पूछना है आपसे कि क्या ऐसे कीर्ति के लोभ में मुझे शांत होना है? फिर वही, लेकिन लोभ ऐसा दिया जा रहा है, क्रोध बताया ना कहीं दर्द की दवा है। ये अनकंट्रोल्ड क्रोध, मान, माया, लोभ आदमी को नॉर्मल भी नहीं रहने देते। वो नॉर्मल भी, अगर मान लो यहाँ बैठे हुए शास्त्र सभा में कोई आदमी बहुत तीव्र कसाय वाला होगा ना, तो हम कहेंगे भाई साहब आप मत आया करो यहाँ। हाँ, माने जो एबनॉर्मल होगा उसको कौन अपने पास बिठाना पसंद करेगा? उसके पास कोई नहीं बैठना पसंद करता। इसलिए पहले लेवल तो बीपी बहुत हाई हो रहा हो तो कुछ भी हो, वो दवाई साइड इफेक्ट करती होगी तो करेगी, पर उस वक्त तो उसको लो करना है। समझ में आया? ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमको कई दफे डॉक्टर को ऐसी दवाई देनी पड़ती है कि जिसका साइड इफेक्ट है, लेकिन वो कहता है मैं क्या करूं, अभी इसको कोरोना से बचाऊं कि स्टेरॉइड की चिंता करूं, ये तो जा रहा है। ऐसे कई दफे करना पड़ता है। वैसा ही यहाँ है। पूज्य पुरुष भी कोप के कारण एक क्षण में अपमान का भाजन बन जाता है और उस क्रोध के वशीभूत हुए मनुष्य का जगत विख्यात महात्म्य विनष्ट हो जाता है। जिस प्रकार क्वाथ को जलाकर पीछे स्वयं अग्नि भी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार क्रोध मनुष्य का विनाश करके
स्वयं भी समाप्त हो जाता है। क्रोधादि कसाय रूप अग्नि उत्पन्न होकर प्राणियों के यम और प्रसम रूप प्राणों से संयुक्त समीचीन संयम रूप उद्यान को जलाती है। अनेक कहानियां हैं। ये कहानी की किताब आई है अभी कल छप करके। मैं सोचा था 2-4 कहानियाँ भी सुनाऊंगा, पर मैं अब आज नहीं सुना रहा हूँ। मैं अब आप कहना मत मेरे से कहानी सुनाने के लिए। मैं क्रोध मान माया लोभ की बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं इसमें भरी हुई। वो कहानियाँ पढ़कर देखो, आपको ताज्जुब होगा। एक एक का कितने बड़े बड़े संयमी द्विपायन मुनि, कंस भी मुनि था पिछले जन्म में, और क्रोध के कारण, तो क्रोध से, मान से, माया से, काम से, कितने जीव काम से क्या क्या हो जाते हैं। सब ये मैं पाठशाला के लिए लाया हूँ कहानियाँ छोटी छोटी बच्चों को। बहुत बढ़िया कहानियाँ हैं, पढ़ने प्राचीन कहानियाँ हैं आचार्यों की। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, ये सब पढ़ो, इनसे विशुद्धि बढ़ती है। अपना चर्चा ये चल रही है, इससे आपके विचार चेंज होंगे कि हम कर क्या रहे हैं फालतू में। थोड़ा झूठ का पढ़ते हैं एक तो, देखो क्रोध का तो अपन कई दफे क्षमावाणी पर चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, खूब बात हो जाती है। मान का दूसरा तीसरा पढ़ते हैं, देखो जो कोई पहले से ही पढ़ते हैं। अभिमानी मनुष्य सभी का कलह बैर दुख का पात्र बन जाता है और निश्चित रूप से इस लोक और परलोक में अपमानित होता है। मान भी बहुत गंदी, मान महाविश्वरूप। इसके विपरीत जो कोई अभिमान नहीं करता वह सदैव स्वजनों तथा अन्य मनुष्यों को भी प्रिय हो जाता है। वह इसी लोक में ज्ञान भी प्राप्त करता है, यश और धन भी कमाता है तथा अपने सब कार्य भी सिद्ध कर लेता है। मृदुता से काम लेने वाले का कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता। विनय के द्वारा मनुष्य इस लोक और परलोक में सब प्रकार से कल्याण प्राप्त करता है। जिन बुद्धि, कुल, जाति, प्रभुता आदि के मद के मोह से नष्ट हो चुकी है, वे शीघ्र ही नीच गति के कारणभूत कर्म का संचय कर। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये लिखा ना, बुद्धि नष्ट हो जाती। क्रोध, मान, माया, इनसे आदमी बहुत मंद बुद्धि होता है। धीरे धीरे वो कितना भी ब्रिलियंट होगा, वो क्रोध करेगा ना। एक बढ़िया शतरंज के खिलाड़ी को आप क्रोध मान कराना सिखा दो, वो खत्म हो जाएगा, कैरियर खत्म हो जाएगा उसका। वो ठीक से वो जो हमारा ये माइंड है ना, ठीक से बातों को प्रोसेसिंग करना छोड़ देता है और सब वो गड़बड़ हो जाती है, उस कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है उसकी। वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, कोई योजना अच्छी नहीं बना पाता है। इसलिए ये बुद्धि को समाप्त करने वाले हैं। देखो ऐसे ही माया के 2-3 पढ़ो। देखो जिस प्रकार करोड़ों की धन संपत्ति से समृद्ध पुरुष भी बाण विद्ध होकर शरीर का सुख नहीं पाता, उसी प्रकार माया रूपी शल्य से विद्ध हुआ महातपस्वी भी निवृत्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक शल्य है माया, माया शल्य कांटे की तरह, उसे चैन नहीं। मायाचारी कभी चैन से नहीं रह सकता। दिमाग हमेशा खराब करना हो तो माया का सहारा लो। छल कपट के दोष से मनुष्य स्वजनों के भी रोष, अविश्वास और अपमान का पात्र बनकर शीघ्र ही उनका शत्रु बन जाता है। मायाचारी के दोष से थोड़ा सा अपराध करने वाला भी महान अपराध का भागी बन जाता है। माया एक दोष है जो सहस्रों सत्यों के श्रेय को विनष्ट कर देता है। एक दिन मायाचारी पकड़ी जाए, मान लो कई बार आदमी सही रास्ते भी चल रहा हो तो लोग कहते हैं हाँ हमें पता है,
ये हमेशा ही करते होंगे, तो आज पकड़े गए हैं। तो सब हमेशा का कुछ अच्छा हो, माया के द्वारा मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। सभी लौकिक कार्यों में हानि होने लगती है। माया दोष से साधु का श्रवण भाव ऐसा नष्ट हो जाता है जैसे विष के मिश्रण से दुग्ध का। विद्वानों ने माया को अविद्याओं की जन्मभूमि, अज्ञान को उत्पन्न करने वाली, अकीर्ति का निवास स्थान, अपयश का कारण, पाप रूपी कीचड़ का विशाल गड्ढा, उसे संचित करने वाली बताया है। ये माया मोक्ष की अर्गला है। अर्गला माने सांकल, उसके द्वार को रोकने वाली सांकल के समान है। नरक रूप ग्रह के मार्ग समान और सील रूप साल बन के भस्म करने में अग्नि ज्वाला के समान है, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। मायाचारी मनुष्यों का आचरण जब तप व व्रत संचय आदि कूट द्रव्य के समान निसार और स्वप्न में प्राप्त हुए राज्य वैभव के समान निष्फल होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब एक दो लोभ का और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में लोभ कसाय के कारण आशा के वशीभूत हुआ मनुष्य बहुत से दोषों को पाता है और अनेक पाप करता है। लोभ के द्वारा नीचे घसीटा गया मनुष्य अपनी दुर्गति को भी नहीं सह। ये लोभ भी बहुत खतरनाक है। बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां हैं इसमें लोभ की। जरा से लोभ के कारण क्या दुर्गति हो गई, भवांतर खराब हो जाते। जरा सी बात ऐसी मुश्किल पर, और बहुत स्ट्रेस बहुत रहता है। एक अति लुब्धक बनिए की कहानी सुनी है ना, वो एक ऐसे था सुनाने निकल लेगी। एक अति लुब्धक बनिया था, कहानी आती है। तो वो एक दफे राज्य में बहुत अकाल पड़ा, तो सब लोग घर में छुप के बैठे हैं, जैसे तैसे टाइम पार करते हैं। लेकिन वो एक अति लुब्धक नाम का बनिया, वो कबाड़, रद्दी, टूटी बोतल इकट्ठे करता फिर रहा है। तो राजा भी उस बारिश से, सब भूकंप से डर करके सब बैठे हैं, झरोके में से झांक रहा था। तो रानी कहने लगी, महाराज देखो आपके राज्य में एक कितना गरीब है, इसको कुछ दे दो आप, ये गरीब है बहुत। तो बोले क्या दूँ, बुलाया उसको। भैया क्या बात है, तुम क्या चाहते हो? ये सब लोग घर में बैठे, तुमको भूकंप में से डर नहीं लगता, तूफान से? तो बोले महाराज वो मेरे पास एक बैल है, दूसरा और होना चाहिए, वो मैं बैल की जोड़ी पूरी करूं तब जाकर। अरे तो ले जाओ बैल जो चाहिए, भेज दिया। वो आया तो बोले महाराज वो मेरे बैल जैसा बैल नहीं है, जोड़ी का बैल आपके यहाँ नहीं। अरे कैसा, हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया बैल है और तेरे पास ऐसा कैसा बैल है? तो बोले आपको घर चल के देखना पड़ेगा। तो वो राजा घर गया, दिखा भैया तेरा बैल कैसा। तो वो बहुत बड़ा घर, सेठ जी की हवेली, कोठी। ये गरीब आदमी तो नहीं है ये। और नीचे उतर, और वो कहने लगा बेसमेंट में चलो। बेसमेंट था बहुत बड़ा, और उसमें है ना सब चीज़ों के जोड़े थे, हिरण का, शेर का, तोते का, कबूतर का, मोर का, और सब हीरे के। हीरे का मोर, हीरे के दो जोड़े, सब के दो हिरण, दो शेर, हीरे के सो। इतना उसने कमाया रात दिन। बैल एक था हीरे का, दूसरा बैल नहीं था। तो वो अब इन दिनों प्रोजेक्ट चल रहा था कि हीरे का बैल दूसरा इसके बगल में खड़ा करना है। तो बोले महाराज मैं इसका जोड़ा खोज रहा हूँ, ये चाहिए, ऐसा चाहिए। ए भगवान, ऐसा जोड़ा तो हमारे पास, देख करके दंग रह गया वो। अब वो जब दंग रह गया राजा, तो राजा ने भी मना कर दिया, भैया ये तो हमारे पास नहीं है, पर हमारी सलाह ये है कि बहुत कुछ है, शांति से रहो, सब समझाया करा, भूकंप में मारे जाओगे, ये है। माना नहीं। अब जो कुछ था सा था। इतने में ही जब राजा जाने लगा तो पत्नी बोली उसकी बनिए की, अपने घर आज राजा पधारे हैं, कुछ तो भेंट दो। और एक थाली में रत्न भर करके उसकी पत्नी ने दिया।
राजा को भेंट तो दो, खाली हाथ थोड़ी भेजोगे। राजा अपने घर आया है, अपने पास इतना है, एक प्लेट हीरे दे दो, ये लो पकड़ा दिया पत्नी ने, राजा साहब को भेंट करो। तो वो तो कांप गया, हैं ये तू क्या कर रही है? और उसके जो हाथ थे ना वो फन बन गए, नाग के फन बन गए, उससे दिया नहीं जा रहा है, वो छूट गया और वो वहीं मर गया और मर के नरक में। ऐसी तृष्णा लगती है, लाभ से लोभ बढ़ता जाता है और बहुत लोभ खतरनाक मनोरोग है, बहुत खतरनाक लोभ बीमारी है। अन्य मूल्यवान वस्तु का तो क्या कहा जाए, एक तृण जैसे तुच्छ पदार्थ के प्रति लोभ पाप उत्पन्न करता है। इसके विपरीत जिसके हृदय में लोभ की भावना नहीं है, वह मुकुट आदि परिग्रह से युक्त होता हुआ भी पाप का भागी नहीं। एक तो इनकी आदत लगती है, लोभ की भी आदत लग जाती है, सब होते हुए भी करता है वो, मायाचारी की आदत लग जाती है। यदि कोई इस लोभ को उसकी समस्त विभूतियों के साथ एक ही व्यक्ति को उसके उपभोग के लिए दे दे तो भी उसकी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि वह लोभ कषाय से झगड़ा हुआ आत्मा संतुष्ट नहीं होने वाला है। जो जो लाभ होता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है, लाभ से लोभ की वृद्धि होती है। निर्धनता की अवस्था में जो कार्य मात्र 2 माह से स्वर्ण से संपन्न हो जाता है, वही धन मिलने पर करोड़ों से भी पूरा नहीं होता। सच है। हे भव्य, यदि ये समस्त जगत तेरा हो जाए और उसकी सारी धन संपत्ति भी तेरे अधीन हो जाए तो भी वह तेरे लिए पर्याप्त नहीं होगी, वह संसार के दुखों से तेरी रक्षा नहीं कर सकेगी। लोभग्रस्त मनुष्य के चित्त को 3 लोक की संपदा से भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता, किंतु जो निर्धन होता हुआ भी संतोषी और निर्लोभ है, वह निर्वाण प्राप्त कर लेता है। कितने ही दीन प्राणी निरंतर लोभ कषाय के वशीभूत होकर अभीष्ट पदार्थों को न प्राप्त करते हुए मृत्यु के कारणभूत परिश्रम से अपने जन्म को निष्फल करते हैं। जो मनुष्य यद्यपि इच्छा के अनुसार साख से भी अपने उदर को पूर्ण करने के लिए समर्थ नहीं होते, वे भी लोभ के वश चक्रवर्ती की इच्छा करते हैं। सब्जी खाने की औकात नहीं है। देखो क्या गंदी आदत पड़ती है। लोभ से पीड़ित मनुष्य निर्दय होकर स्वामी, गुरु, बंधु, वृद्ध, स्त्री, बालक, दुर्बल, दरिद्र आदि प्राणियों का घात करता हुआ धन को ग्रहण करता है। आगम में नरक के कारणभूत कितने ही दोष कहे गए हैं, वे सब विवेक से रहित होने के कारण प्राणियों के लोभ के निमित्त से ही होते हैं। हे मुनींद्र, समरूपी जल से क्रोध रूपी अग्नि का निवारण करना चाहिए, मृदुता पूर्ण व्यवहार से महान मान का निग्रह करना चाहिए, आश्रव रूप शस्त्र की धार से इस माया का विनाश करना चाहिए और परिग्रह के विनाश से लोभ को नष्ट करना चाहिए। इस तरह हमने चर्चा की, चिंतन किया कि विशुद्धि कैसे बढ़े। ज्ञान और विवेक बहुत अलग चीज है। ज्ञान और विवेक में फर्क बताया है। ज्ञान है दर्पण जैसा और विवेक है हंस जैसा। सही और गलत को अलग अलग छांट देने का नाम विवेक है और ज्ञान केवल जानता है। जैसे दर्पण के आगे जो रखा है वो रखा है, वो कुछ नहीं बोलेगा। और विवेक उसका नाम है, वो कहेगा हे उपाय। जैसे आप बर्फी खा रहे हो और आपको मीठी लग रही है, ये ज्ञान हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं खानी चाहिए, मैं डायबिटिक हूँ, डॉक्टर ने मना किया है, ये विवेक है। तो विवेक हमको हिताहित का ज्ञान कराए। बड़े ज्ञानी को भी विवेक हाँ, कई बार केवल सूचनाएं कर करके रह जाते, क्या करें। कसाई विशुद्धि नहीं हो। श्रीमद् रायचंद्र ने एक वाक्य लिखा है कि ऐसा ज्ञान भी दुर्गति का कारण बनता है जो विशुद्धि में निमित्त ना बने। हमारा ज्ञान, अध्ययन, स्वाध्याय, पढ़ाई, एजुकेशन, डिग्री
सब विशुद्धि में निमित्त बननी चाहिए, भाव शुद्धि में निमित्त बननी चाहिए, नहीं तो क्या फायदा। डिग्री होल्डर्स हो गए। डिग्री होल्डर हो गए, हुए वही जो थे, पापी का पापी, अब डिग्री होल्डर पापी, ऐसे और हो जाता है। ठीक है, चलो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो